Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लगेरलोफ। The Iron Master began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. तो जब पेडलर उस आयरन मास्टर को वो सारी सच्चाई बताता है कि ये दुनिया कैसे चलती है, तो फिर वो जो आयरन मास्टर है वो सब सुन के आगे से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुमने जो अभी अभी कहा है वो इतना बुरा भी नहीं था और चलो मैं शेरिफ को यहाँ नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके अभी तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है एडला, वो कहती है कि उसको लगता है कि पेडलर को आज उनके घर ही रुकना चाहिए और वो ये कहते हुए गेट को बंद कर देती है। तो फिर आयरन मास्टर एडला पे पूछते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो एडला बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करते हुए वहां पे खड़ी होती है और उसको नहीं समझ आ रहा होता कि मैं इसका क्या आंसर दूं। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcomed and he can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. तो जो एडला है वो पेडलर को इसलिए जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो एक अनहैप्पी और गरीब पर्सन के लिए इतनी अच्छी प्रिपरेशंस कर रही है और वो इतनी खुश थी कि क्रिसमस पर वो एक अच्छा काम कर रही है और वो बहुत ज्यादा खुश थी कि वो उस हंगरी पर्सन के लिए खाना बनाएगी और वो इस आइडिया से बिल्कुल भी हट नहीं पा रही थी। इसीलिए उसने वैगाबॉन्ड की साइड ली थी वहां पे और इसीलिए वो उसे वहां पर जाने नहीं देना चाहती थी और इसी वजह से वो पेडलर की साइड लेती है और वो कहती है कि वो पेडलर जो है वो सारे में घूमता रहता है और कोई भी इस कंट्री में ऐसी जगह नहीं है जहां उसको वेलकम किया जाए और उसे घर जैसा लगे। वो जहां भी जाता है उसको हमेशा चेस करती है पुलिस और उसको अरेस्ट होने का डर रहता है। तो इसीलिए एडला को अच्छा लगेगा अगर सिर्फ एक दिन वो पेडलर उनके साथ दिन गुजार सके और पीसफुली वहां पर रह सके। The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here, and to whom we have promised Christmas cheer. You do preach worse than a parson, said the Iron Master. I only hope you won't have to regret this. तो फिर जो एडला आयरन मास्टर को कहती हैं वो सब सुन के आयरन मास्टर मान जाते हैं
और वो अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाते। फिर एडला कहती है कि ये सब एक गलती थी, लेकिन जिस इंसान को हमने क्रिसमस सेलिब्रेट करने का प्रॉमिस किया हो उसे हम ऐसे भगा तो नहीं सकते ना। तो फिर आयरन मास्टर आगे से कहते हैं कि तुम एक मिनिस्टर से भी बुरी तरह एडवाइस देती हो या फिर अपने बात को परस्यू करती हो। बस तुम्हें अपने इस डिसीजन को रिग्रेट ना करना पड़े, इस चीज का ध्यान रखना। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with the rat traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramstow. तो क्या होता है कि जो आयरन मास्टर होते हैं वो पेडलर को रुकने की परमिशन दे देते हैं। फिर एडला उस पेडलर को लेके डाइनिंग टेबल पर जाती है और वो उसे खाना ऑफर करती है। तो जो पेडलर होता है वो बिना कुछ कहे खाना खाना शुरू कर देता है और वो एडला को बिल्कुल ध्यान से देखता रहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होता है कि एडला उसके फेवर में क्यों है, वो उसकी साइड क्यों ले रही है। उसके बाद फिर क्रिसमस ईव आ जाती है। वो जो पेडलर है वो खाना खा के सोने चला जाता है और कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करता। वो फोरनून यानी कि दिन के टाइम तक सोफा पे सोता रहता है और फिर उसको उठाते हैं ताकि वो क्रिसमस फेयर में इन्वॉल्व हो सके और उसके बाद वो वापस से जाके फिर से सो जाता है। तो जो पेडलर होता है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो काफी सालों से इतनी ज्यादा क्वाइटली और इतनी पीसफुली कभी नहीं सोया होगा जैसे कि वो आज राम्सडो पे सो रहा है। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that he disappeared again. 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. And if he wanted to spend some Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. तो फिर जब इवनिंग होती है तो इवनिंग में वो पेडलर को फिर से उठा देते हैं ताकि क्योंकि उनको जो क्रिसमस ट्री था वो लाइट अप करना था। तो वो जो पेडलर होता है वो खड़ा होता है और अपनी आईज को ब्लिंक करता रहता है क्योंकि वो जो कैंडल की ब्राइट लाइट्स थी वो उसकी आंखों में लगती है, उसे हर्ट करती है क्योंकि वो अभी अभी सो के उठा था। फिर वो फिर से जाके आराम करता है। फिर वो 2 घंटे बाद उसको वापस उठाते हैं करने के लिए। तो वो डिनर करने के लिए आता है। डिनर करने के बाद वो सबको उठ के ग्रीट करता है। फिर एडला उसे कहती है कि जो आयरन मास्टर का सूट उसने पहना हुआ है वो उस सूट को क्रिसमस प्रेजेंट समझ के अपने पास रख सकता है। और एडला उसे ये भी कहती है कि नेक्स्ट क्रिसमस ईव पे वो यहाँ पे फिर से आ सकता है
ताकि वो क्रिसमस ईव यहाँ पर पीसफुली बिता सके, और यहाँ पे उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और वो वेलकम किया जाएगा। तो जब पेडलर ये सब बातें सुनता है तो पेडलर के पास एडला की बात का कोई भी आंसर नहीं होता। वो सिर्फ वहां खड़े होके एडला को देखता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमेज्ड और शॉक हो जाता है एडला को देख के कि आखिर वो उसके साथ इतनी ज्यादा काइंड और इतनी ज्यादा जेनरस क्यों है। The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep, and they did not disturb him. When, at about 10 o'clock, they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और एडला अच्छे मूड में उठते हैं और वो अपनी क्रिसमस सर्विसेज देने जाते हैं, यानी कि अपने कस्टम के हिसाब से वो क्रिसमस सर्विसेज देने जाते हैं। उस टाइम जो पेडलर होता है वो सो रहा होता है, तो इसलिए आयरन मास्टर और एडला पेडलर को बिना डिस्टर्ब किए वहां से चले जाते हैं। एडला और आयरन मास्टर वापस आ रहे होते हैं चर्च से, और उस टाइम पे एडला बहुत ज्यादा उदास लग रही होती है, क्योंकि उन्हें चर्च में पता चलता है कि जो क्रॉफ्टर है उसके घर में चोरी हुई है, जो कि एक रैट ट्रैप सेलर ने की है। तो जब उन दोनों को ये बात पता चलती है तो इस वजह से एडला जो है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि ये वही रैट ट्रैप सेलर होता है जिसके लिए एडला ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि वो क्रिसमस ईव उनके साथ स्पेंड करे, और जिसके लिए उसने उसको अपने घर में रखा। तो जो आयरन मास्टर होता है वो बहुत सरकाज़म के साथ एडला को कहता है कि वो तो बहुत अच्छा इंसान था जिसे तुमने घर में आने दिया। एक्चुअल में वो टॉन्ट कर रहा होता है एडलर को, और वो बोलते हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ कितनी सिल्वर स्पून्स बची होंगी हमारे कबर्ड में। यानी कि वो जो आयरन मास्टर है वो सोचते हैं कि वो जो पेडलर है, वो जो रैट ट्रैप सेलर है, उसने अभी तक वो सारी सिल्वर स्पून्स भी चुरा ली होंगी। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone, and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large, jagged characters. तो फिर जो आयरन मास्टर है वो वैगन से जल्दी उतर के सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या वो पेडलर अभी भी घर के अंदर है। तो आयरन मास्टर उस वैले को ये भी बताते हैं कि हमने चर्च में सुना है कि वो जो बंदा है वो एक चोर है। तो तभी वो सर्वेंट कहता है कि वो पेडलर तो चला गया है और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया, इस चीज के लिए वो श्योर था। तो वो एक छोटा सा पैकेज भी छोड़ के गया है एडला के लिए, और वो पैकेज एडला के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट है पेडलर की तरफ से। तो फिर एडला उस पैकेज को खोलती है और उसमें एक रैट ट्रैप होता है और 3 10 kroner के नोट्स होते हैं और एक लेटर भी होता है, जिसे देख के एडला बहुत खुश हो जाती है। Honored and noble miss,
Since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, कैप्टन वॉन स्टेल। तो फिर क्या होता है कि जो एडला होती है वो उस लेटर को खोलती है, तो उस लेटर में पेडलर एडला को रिस्पेक्टफुली एड्रेस करता है और वो कहता है कि क्योंकि एडला इतनी ज्यादा काइंड और इतनी जेनरस थी उसके साथ, जैसे कि वो सच में कोई कैप्टन हो, इसीलिए वो इन रिटर्न उतना ही अच्छा बनना चाहता है एडला के लिए, जैसे कि वो कोई असली कैप्टन हो सच में। और वो नहीं चाहता कि एडला एम्बैरेस्ड फील करे उनके थीफ के होने की वजह से, कि वो एक थीफ है जिसको उसने सपोर्ट किया। इसीलिए वो पैसे वापस कर देता है और एडला को उस ओल्ड मैन को रिटर्न करने के लिए कहता है, जिसकी विंडो पे पाउच लटका हुआ है एक बेट की तरह पुअर वॉन्डरर्स के लिए, यानी कि एक लालच की तरह गरीब लोगों के लिए। और जो रैट ट्रैप है वो एक गिफ्ट होता है एक रैट की तरफ से, यानी पेडलर की तरफ से, जो अभी तक वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस चुका होता अगर एडला इतनी काइंडली उसको एक कैप्टन जैसा ट्रीट नहीं करती तो। और उसके इसी बिहेवियर के कारण पेडलर को ये पावर मिली कि वो अपने अंदर की जो बुराई है उसे खत्म कर सके। और फिर लेटर के एंड में वो लिखते हैं विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल, तो वो पेडलर अपने आप को एक सच में कैप्टन की तरह एड्रेस करता है।